पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को जेडीयू दफ्तर में मंत्रियों की जनसुनवाई का निरीक्षण करने पहुंचे। बुधवार को सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के आवास पहुंच गए और सीतामढ़ी में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनकी सीतामढ़ी यात्रा को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं हैं, लेकिन 14 अप्रैल को सीएम के पद से इस्तीफा देने के बावजूद वो लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। मंगलवार को जेडीयू दफ्तर में मंत्रियों की जन सुनवाई कार्यक्रम का निरीक्षण करने नीतीश कुमार पहुंच गए। उनके वहां पहुंचते ही दफ्तर में हड़कंप मच गया। नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगने लगे। कार्यालय में जन सुनवाई का निरीक्षण कर नीतीश कुमार रवाना हो गए। बुधवार को नीतीश सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के आवास पहुंच गए। वहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद भी किया। उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और आगे क्या करना है इसको लेकर दिशा निर्देश भी दिए। इनसे मेरा पुराना रिश्ता है, बहुत अच्छा है, आप खूब अच्छा काम करते हैं, तो इसीलिए आप सबको, सबको, सारे लोगों को पूरे तौर पर करिए। सब लोग पूरा कार से पूरे तरह से हर चीज को जानते रहे और एक तरह से काम करते रहे। और आप जानते हैं पहले कितना बुरा हाल था। पहले की जो सरकार थी उसमें कोई काम था, और जब हम लोगों की आई तब पूरा का पूरा काम करवाए हैं। अब कितना बढ़ा है, अब और आगे बढ़ा रहा। अब आप जानते हैं आपके जिला का भी बहुत अच्छा बढ़ा है। से यहाँ पर जो सबसे पहली महिला इनका पहले था। इस पूरे मामले पर जब मंत्री अशोक चौधरी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी परंपरा है। तो अच्छी बात है ना, सीएम साहब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। ये तो नीतीश जी और सीएम साहब, ये तो अच्छी बात है। और देवेश चंद्र ठाकुर जी के आग्रह पर उनके यहाँ गए थे और आप ये देखिए कि 2 घंटे 10 मिनट में पहुंच भी गए, 1 घंटा वर्कर से मिले भी और फिर 2 घंटे में वापस भी आ गए। तो बहुत अच्छा है, इससे कार्यकर्ताओं में जोश रहता है, नेता के प्रति समर्पण रहता है और अपने कार्यकर्ताओं को बांध कर रखने में सहूलियत होती है। वहीं नीतीश के एक्शन में होने को लेकर बीजेपी का कहना है कि ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, इसमें राजनीति की तलाश नहीं होनी चाहिए। श्री नीतीश कुमार जी का सीधे कार्यकर्ताओं के बीच जाकर संवाद करना उनकी राजनीतिक गंभीरता और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक जन नेता की सबसे बड़ी ताकत जनता और कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव होता है और यही लोकतंत्र की असली भावना भी है। वे अपने कार्यकाल की उपलब्धियां, बिहार के विकास और आने वाले समय की रणनीति को लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि मजबूत संगठन और जनता से सतत संवाद ही सुशासन की आधारशिला है। एनडीए परिवार पूरी एकजुटता के साथ बिहार को विकास, निवेश, रोजगार और बेहतर कानून व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ने के लिए संकल्पित है। इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता का कहना है कि नीतीश कुमार को अब भी पद छोड़ने का मलाल है। जिस तरीके से वे एक्शन में हैं, इसका बिहार की राजनीति में कुछ खास संकेत हो सकता है। कल तक जो लोग कहते थे कि नीतीश जी चारों सदन का सदस्य बनने के लिए बिहार की सत्ता से अलग हुए हैं, अब नीतीश जी का इस तरह का कार्यक्रमों में जाना और इस तरह का एक्ट करना ये बताने के लिए काफ़ी है कि नीतीश जी को इस बात का कसक है, इस बात का मलाल है कि वो बिहार की सत्ता से बाहर हो गए हैं। कभी कभी तो नीतीश जी का जो एक्शन होता है ऐसा लगता है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। नीतीश जिस तरह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी लगातार जेडीयू दफ्तर जा रहे हैं, राजधानी पटना में जेडीयू कोटे के मंत्रियों और डिप्टी सीएम से मिल रहे हैं, उसके जरिए कहीं न कहीं वो पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच संदेश दे रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है, मैं हूँ ना। सवाल नीतीश परेशान है क्या? सवाल नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क ऐसे कर रहे हैं, लेकिन इतना जगह राजनीति टीकाकार का मानना नीतीश कुछ करते हैं तो नीतीश कुमार के अलावा राजनीतिक टीकाकार उनके सिवा सलार्थ पता नहीं। लेकिन एक अहम सवाल, नीतीश क्या फिर कुछ करेंगे? सहयोग मुकेश के साथ मरगोबाला में छत्ती हुई पटना। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें नक्षत्र न्यूज।